हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया है। तो भाई अब काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो भी कुछ पढ़ा उसमें क्या था भाई कि जिस तरफ स्पीड थी उसी तरफ एक्सेलरेशन था, या उल्टा भी था कई बार, तो वो स्टॉप हो रहा था। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, जैसे ना एक कंसेप्ट होता है कि भाई स्पीड कब बढ़ेगी गाड़ी की, स्पीड कब घटेगी गाड़ी की। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के साथ जो डायरेक्ट रिलेशन है अपना वो वेलोसिटी का है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी घटेगी, बट स्पीड के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3-4 केस बनाते हैं और उसके अंदर देखते हैं भाई कब स्पीड बढ़ेगी एंड कब स्पीड घटेगी। तो देखो पहला केस देखो अपना, गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, उसकी इस तरफ स्पीड है और इसी तरफ उसका एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ना एक्सेलरेशन को थोड़ा सा फील करना है ना, तो एक्सेलरेशन को सोचो कि एक्सेलरेशन इज कॉज्ड बाय अ फोर्स। एक्सेलरेशन जो है वो किसी फोर्स की वजह से ही आता है। ठीक बात है, तो जिस तरफ फोर्स होगा एक्सेलरेशन उसी तरफ होगा, जिस तरफ फोर्स होगा एक्सेलरेशन उसी तरफ होगा। मतलब एक्सेलरेशन गाड़ी का आगे है तो हम इसको कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, खड़ा नहीं है मतलब इसको धक्का दे रहा है और भाग रहा है इसके साथ। ठीक है, बंदा इस पे फोर्स आगे लगा रहा है तो एक्सेलरेशन आगे ही होगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो पहले केस में अपने को क्या दिखा, देखो अपने को ये चीज़ें लिखनी है। यहाँ पे वेलोसिटी का साइन लिखना है, एक्सेलरेशन का साइन लिखना है। ठीक है, साथ में स्पीड बताना है भाई घटेगी या बढ़ेगी। ठीक है, इसमें आप पहले वेलोसिटी भी लिख लेंगे, वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी, एंड फिर स्पीड घटेगी या बढ़ेगी। ठीक है, चौथा ऑप्शन स्पीड का अपना। तो क्या होगा भाई, पहले केस में वेलोसिटी आगे की तरफ है। ठीक है, सो वेलोसिटी का यहाँ पे साइन लिखना है सिर्फ प्लस माइनस। सो वेलोसिटी पॉजिटिव है ना। कैसे पॉजिटिव है, साइन कन्वेंशन लेनी पड़ेगी अपने को। साइन कन्वेंशन अगर हम इस डायरेक्शन में प्लस एक्स लेते हैं तभी पॉजिटिव है वो, इसमें माइनस एक्स ले लिया तो नेगेटिव हो जाएगा। सो साइन कन्वेंशन पहले ही रख लो, ये अपनी पॉजिटिव ये अपनी नेगेटिव, सिंपल साइन कन्वेंशन। अच्छा, साइन कन्वेंशन किस किस चीज़ में लगती है, जो भी वेक्टर हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो सब में साइन कन्वेंशन लगेगी। वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब सोच पा रहे हो इस गाड़ी की स्पीड घटेगी या बढ़ेगी। गाड़ी आगे ही जा रही है, आगे ही धक्का लगा रहे हो तो स्पीड तो बढ़नी चाहिए, सो स्पीड बढ़ेगी ही। ठीक है, वेलोसिटी में वैसे रूल क्या है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी सिंपल बढ़ेगी, नेगेटिव है तो घटेगी। बट यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सो एक बार ऐसा मानो वेलोसिटी यहाँ पे पहले 5 थी, फिर 5 के बाद कितनी हो जानी चाहिए, 6 हो जानी चाहिए, है ना। एंड वेलोसिटी का साइन क्या है, पॉजिटिव। सो पॉजिटिव 5 से पॉजिटिव 6 हुई, सो +5 से +6 गई है। ठीक है, तो क्या हुआ है, बढ़ी है, सिंपल। सो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ गई। ठीक है, केस टू में अपने पास वेलोसिटी गाड़ी की आगे की तरफ ले लेते हैं और एक्सेलरेशन पीछे ले लेते हैं। वेलोसिटी आगे, एक्सेलरेशन पीछे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन पीछे कैसे हो सकता है, जब फोर्स पीछे लगाओ। फोर्स कौन सा फोर्स लग सकता है, बंदे को ही बनाओ। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये जो बंदा है ये इस तरफ जा रहा हो और इसको रस्सी से बांध के ये बंदा इसे खींच रहा हो। ठीक है, गाड़ी को रस्सी से बंदा पीछे खींच रहा हो, है ना। मतलब ऐसे भी खींच सकता है, ऐसे भी खींच सकता है, फोटो कैसे ही बना सकते हो। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को कि कुछ देर बाद गाड़ी रुक जाएगी ना। सो वेलोसिटी का साइन देखो, वेलोसिटी का साइन अपना पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव आई, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है नेगेटिव। ठीक है, सो स्पीड घटेगी या बढ़ेगी, कुछ देर बाद रुक जाएगी गाड़ी, सो स्पीड तो घटेगी। ठीक है, वेलोसिटी सोचना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वेलोसिटी की वैल्यू लेट से पहले वही +5 थी तो फिर कितनी हो जानी चाहिए, कुछ देर बाद +6 ही हो जानी चाहिए, है। अरे नहीं, +4 हो जानी चाहिए, कम हो जाएगी ना, सिंपल बात है ना, 5 से 4 आएगी। सो +5 से +4 वेलोसिटी भी घट गई है। ठीक है, केस थर्ड में वेलोसिटी गाड़ी की पीछे ले लेते हैं।
ठीक है, और एक्सेलरेशन आगे, वेलोसिटी पीछे, एक्सेलरेशन आगे, ठीक है। सो इस केस में क्या है, इस केस में हो सकता है बंदा इसको खींच रहा हो, ठीक है। चलो अब इस बार ऐसे खींच लेंगे अपन, ठीक है, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे रस्सी बांधी और बंदा इसको पीछे खींच रहा है, ठीक है। ऐसे फोर्स की डायरेक्शन बना देना। देखो ये जो इस बंदे के पैर है ना, इससे अपने को फील हो जाता है कि भाई खींच रहा है या धकेल रहा है। इसमें जैसे आगे चलने की कोशिश कर रहा है, इसमें पीछे चलने की कोशिश कर रहा है ना। सो फोर्स पीछे है। सो वेलोसिटी का साइन, वेलोसिटी का साइन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव है, ठीक है। स्पीड घटेगी या बढ़ेगी गाड़ी की? स्पीड तो सिंपल बात है भाई, जिस तरफ चल रही है उसका उल्टा फोर्स लगाओगे तो स्पीड तो घटेगी ही, ठीक है। ये अपने को फील लिया हमने, सिंपल फील से बात करी है। इसके बाद वेलोसिटी देखते हैं, ठीक है। वेलोसिटी पहले मान लो इसकी वेलोसिटी थी u, मान लो -5 थी, फिर कितनी हो जाएगी v, कितनी हो जाएगी कुछ देर बाद? -5 से -6 जाएगी या -4 जाएगी? कम हो जाएगी, मतलब कम होगी तो 4 है ना, -4। साइन माइनस है बट कम हुई है ना, स्पीड से फील किया हमने वो। सो अब देखो वेलोसिटी -5 से -4 हुई, सो कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? -5 से -4 हुई, -4 बड़ा है, ठीक है। सो वेलोसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हुई है भाई, ठीक है। वेलोसिटी क्या हुई? इंक्रीज हुई। बात क्लियर है? स्पीड घटी है, वेलोसिटी बढ़ी है। फाइनल केस, चौथा केस, ठीक है। चौथे केस में वेलोसिटी भी पीछे ले लेंगे गाड़ी की, गाड़ी चल भी पीछे ही रही है एंड इसका एक्सेलरेशन भी पीछे ही है। एक्सेलरेशन पीछे, इसका मतलब बंदा इसको उस तरफ ही धकेल रहा है, उस तरफ धकेल रहा है, तो ये उस तरफ धकेल रहा है, इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। सो वेलोसिटी का साइन नेगेटिव, एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव, ठीक है। अच्छा स्पीड देखो, घटेगी बढ़ेगी? स्पीड सोचना बहुत आसान है, स्पीड तो अपने को पता ही है कि भाई पीछे ही चल रहा है, पीछे ही धक्का दोगे तो और ज़्यादा स्पीड तो बढ़ेगी, ठीक है। अब वेलोसिटी देखना है, वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन के साथ ही होती है ना। सो पहले वेलोसिटी हम मान लें इसकी -5 थी अगर, सो कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी। स्पीड सोचो, अगर 5 थी तो 6 हो जानी चाहिए, बट साइन तो सेम ही रहेगा। सो वेलोसिटी क्या बनेगी? -6। सिंपल बात है। सो वेलोसिटी क्या हुई? क्या हुई? -5 -6, कौन बड़ा है? -5 बड़ा है। वेलोसिटी क्या होगी भाई? बढ़ गई। बात क्लियर है? ओ सॉरी, पहले ज़्यादा थी फिर कम होगी, तो वेलोसिटी क्या हुई? घट गई। ठीक बात है। तो देखो हम ना यहाँ पे एक, अब इससे एक फंडा याद कर लेंगे। फंडा क्या है कि सबसे पहले वेलोसिटी का देखो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन देखो। पॉजिटिव बढ़ी, नेगेटिव घटी, पॉजिटिव बढ़ी, नेगेटिव घटी, ठीक है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का तो डायरेक्ट रिलेशन आया अपना। वेलोसिटी एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव तो वेलोसिटी घटेगी। बट स्पीड के साथ क्या बना अपना कि भाई यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन यहाँ भी बड़ी है, तो हम खाली एक्सेलरेशन से जज नहीं कर सकते। और वैसे भी हम जज कैसे कर रहे हैं? हम इस बंदे के फोर्स की वजह से जज कर रहे हैं। फोर्स से क्या बनता है? एक्सेलरेशन। सो हम दो चीजें एक साथ देख रहे हैं स्पीड देखने के लिए। क्या क्या भाई? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, दो चीज देख रहे हैं। सो अब देखो ध्यान से, अब देखो वेलोसिटी बढ़ी, स्पीड बढ़ी, कहाँ कहाँ है? यहाँ बड़ी है और यहाँ बड़ी है। दोनों केस में दोनों के जो साइन है वो सेम है ना। तो जिस तरफ वेलोसिटी हो उसी तरफ अगर एक्सेलरेशन होगा तो गाड़ी स्पीड अप होगी, मतलब उसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। और बाकी दो केस अपने को दिखेंगे उल्टे दिखेंगे, ठीक है। देखो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, दोनों केस में स्पीड क्या हुई है? घटी है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट होंगे तो स्पीड घटेगी, एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का इनका साइन अलग होगा, ऑपोजिट होंगे तो घटेगी, एंड सेम साइन होगा तो बढ़ेगी, ठीक है। तो स्पीड अप कब होगी गाड़ी की? स्पीड अप होगी व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन। सिंपल बात बनी, ठीक है। एंड स्पीड डाउन व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैज
ऑपोजिट डायरेक्शन, हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है भाई, सिंपल बात। अच्छा, और वेलोसिटी में तो सिंपल है, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी सिंपल बढ़ेगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी घटेगी। ठीक है बात। अच्छा, अपने को जो ज़्यादा फील होती है ना वो स्पीड की होती है, ठीक है। तो स्पीड को फील कर लो, वेलोसिटी अपने आप से दिख जाएगी अपने को। बात क्लियर? ठीक है। अब देखो इसी पे सवाल करते हैं, जस्ट नोट इट, ये बड़े काम की बात है। सो गाइस वी हैव दिस क्वेश्चन। इसके अंदर देखो भाई क्या हो रहा है। अ कार हैज इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, ये गाड़ी की स्पीड दे रखी है। एंड इंजन इज स्टॉप्ड, इंजन को हमने बंद कर दिया, गियर हटा दिया, न्यूट्रल पे लगा दी, मतलब इंजन बंद कर दिया। ठीक है। अब देखो, अगर हम गाड़ी को एक बार भगा के, ठीक है, उसको बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, तो गाड़ी अपने आप से बहुत देर बाद रुक जाती है। ठीक है। वो किस वजह से रुकती है? वो फ्रिक्शन की वजह से रुकती है ना। रोड पे जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से गाड़ी रुक जाती है। ठीक है। तो हम एक बार क्या करते हैं कि फ्रिक्शन है नहीं, इंजन स्टॉप कर दिया एंड लेट्स से फ्रिक्शन इज एब्सेंट, फ्रिक्शन है नहीं, तो होना क्या चाहिए? अगर गाड़ी को 20 की स्पीड से छोड़ दिया एक बार तो वो 20 की स्पीड से ही चलती रहेगी। सिंपल है, अगर फ्रिक्शन ना हो, है ना। ये तुम नोट कर चुके होगे। अगर हम मिट्टी वाले रोड पर गाड़ी को ऐसे भगा के छोड़ दे तो बड़ी जल्दी रुक जाएगी, बट सीमेंट वाले रोड पे ऐसे भगा के छोड़ दे तो बड़ी देर बाद रुकेगी। वो फ्रिक्शन है ना। अब फ्रिक्शन अगर है ही नहीं तो क्या होगा? वो 20 की स्पीड से ही चलती रहनी चाहिए। ठीक है। बट इसके साथ क्या हुआ? ठीक है, ड्यू टू एयर फ्लोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में आंधी चल रही है। ठीक है, आंधी चल रही है अभी। सो उसकी वजह से कार का एक एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू वेलोसिटी। वेलोसिटी से उल्टी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया। किस वजह से आया? वो आंधी चल रही है उसकी वजह से आया है, ब्रेक की वजह से नहीं आया है। ये बड़े काम की बात है, ब्रेक की वजह से नहीं आया है। अपने को बताना है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्प्लेसमेंट भी बतानी है एंड डिस्टेंस भी बतानी है बाय कार इन 5 सेकेंड्स। ठीक है भाई। तो सबसे पहले एक बात नोटिस करेंगे कि इसमें ब्रेक लगा के एक्सेलरेशन क्यों नहीं लेके आए हम। ठीक है, देखो भाई, गाड़ी आगे ऐसे चलती जा रही है, उसकी स्पीड कम होती रहेगी, आंधी पीछे चल रही है, स्पीड कम होती रहेगी, यहाँ पे रुक गई गाड़ी। रुकने के बाद क्या होगा? आंधी तो चली रही है, वो फिर गाड़ी को वापस से पीछे धकेलेगी। तो गाड़ी पहले आगे जा रही होगी, रुकेगी, फिर पीछे आएगी। बट अगर हम ब्रेक लगाते, सिंपल ब्रेक लगाने से क्या होता? रुकती जाएगी, रुक गई, फिर चलेगी क्या उसके बाद? अरे ब्रेक पीछे थोड़ी चलाएंगे, सो ब्रेक से पीछे नहीं चलेगी। सो देयर इज डिफरेंस, ब्रेक लगाना और आंधी की वजह से गाड़ी का पीछे जाना। ठीक है, वो डिफरेंस है। सो अपने को बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बाय कार इन 8 सेकेंड्स। 8 सेकेंड में कार की डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अपने को बतानी है। ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे अपने को कुछ क्या फील होगा कि गाड़ी यहाँ थी भाई, इनिशियली मान लो 20 की स्पीड थी उसकी, u इज इक्वल टू 20 था, टाइम साथ में लिखेंगे, टाइम इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो बातें लिख रहे हैं लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सवाल के लिए। ठीक है, एक्सेलरेशन गाड़ी का पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है, ए एक्सेलरेशन है। ठीक है, वैल्यू भी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात सिंपल है। अब इस एक्सेलरेशन की वजह से गाड़ी कुछ दूर जाके रुक जाएगी सबसे पहले तो। ठीक है, यहाँ पे तो स्टॉप हो जाएगी एक बार के लिए। किस टाइम पे होगी ये अपने को भी नहीं पता, है ना, ये अपने को भी नहीं पता। ठीक है, बट आंधी तो चल ही रही है। आंधी अगर चल रही है तो फिर गाड़ी के पास पीछे की तरफ एक वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे तो इस तरफ वेलोसिटी 0 है, फिर से, है ना, एक बार रुकी है। रुकने के बाद फिर आंधी अगर चली इस तरफ तो गाड़ी का एक्सेलरेशन पीछे ही होगा भाई। फिर गाड़ी पीछे की तरफ भागेगी। ठीक है, फिर कहाँ तक आएगी अपने को नहीं पता। मान लो यहाँ तक आई गाड़ी। ठीक है, वो अपने को टाइम देखना है। मान लो t इज इक्वल टू 8 पर गाड़ी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कुछ चीज़ें देखते हैं। पहले तो जो भी सवाल किया उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो भाई, ऊपर वाले केस में वेलोसिटी आगे है, एक्सेलरेशन पीछे है, तो इस केस में गाड़ी की स्पीड सोचो, स्पीड कम होगी भाई, स्पीड डाउन होगी। बट दूसरे केस में क्या हुआ? वेलोसिटी पीछे आ गई, एक्सेलरेशन भी पीछे ही आ गया। तो
तो ये तो सेम ही बात होगी, मतलब जिस तरफ गाड़ी चल रही है धक्का भी उसी तरफ लग रहा है, तो गाड़ी की स्पीड, इस केस में स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। बात क्लियर है? ठीक है। देखो जितना सवाल के अंदर हम बिल्कुल घुस के सोचेंगे उतना फायदा रहेगा। ठीक है, सिंपल सवाल है, आप आराम से सोचेंगे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे टाइम अब 8 है। अच्छा, अब मैं इस पॉइंट को ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ। बी तो एक ही पोजीशन है ना, रोड अलग नहीं है, और ये अपनी सी पोजीशन है। ठीक है, तो सबसे पहले पोजीशन हमने मार्क कर दी। ठीक है, अब ये सोचो कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ से कहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम वेयर टू वेयर वी कैन अप्लाई मोशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये बहुत काम की बात है। ठीक है, क्या करेंगे अभी? ठीक है, अभी एक बार पॉज करेंगे और अपने आप से सोच के कमेंट्स में कमेंट करो। ठीक है, और अगर गलत हो तो डिलीट मत करना, गलत है तो कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो देखो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कर दिया कमेंट, अभी बता रहा हूँ, देख लो। भाई अपने को क्या पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन कब अप्लाई होती हैं? जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना। एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। बट हम अगर सिंपल तरीके से सोचें, अभी तक जैसे सोचते आए हैं, तो क्या हो रहा है, इस केस में तो गाड़ी की स्पीड घट रही है, इसमें बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन सेम कैसे हो गया, है ना। बट थोड़ा डीप में चलो, एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर में अपने को दो चीजें देखनी है, क्या क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है, तो वेक्टर सेम ही है, फिर तो कांस्टेंट ही है। अब अगर मैं बोलूं ए से बी, एक्सेलरेशन किस तरफ है, पीछे की तरफ है एक्सेलरेशन, और कितना है, 5 है। बी से सी किस तरफ है, पीछे की तरफ है, कितना है, 5 है। ये क्या हुआ, डायरेक्शन भी सेम आ गई, मैग्नीट्यूड भी सेम आ गया। सो ए से बी तो अप्लाई कर ही सकते हैं, बी से सी भी कर सकते हैं। अब मैं बोल लूं क्या हम ए से सी भी अप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन? ए से बी में पीछे की तरफ एक्सेलरेशन 5, बी से सी में फिर से पीछे की तरफ, तो ए से सी में भी एक्सेलरेशन किस तरफ है, 5 ही है, पीछे की तरफ ही है। ठीक है, तो हम ए से बी इक्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं मोशन की, बी से सी भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड ए से सी भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, तो अब देखो एक बार बातें देखते हैं। ठीक है, एक बार नोट करो इसको, स्पेस कम रह गया। ठीक है, अब देखो भाई, अभी एक बात सोचते हैं अपन, क्या है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग कब हो सकती हैं? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग अलग कब हो सकती हैं? अभी तक तो हमने ऐसा पढ़ा है कि अगर बॉडी ऐसे गंदे से पाथ पे चले, ठीक है, तो डिस्टेंस तो ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, तो अलग अलग होगी। बट एक ही रास्ता हो तो क्या फिर भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। ठीक है, जैसे एक गाड़ी यहाँ से चल के यहाँ पे आई, यही केस ले लेते हैं। ठीक है, ये ए पोजीशन है, ये सी पोजीशन है। ठीक है, अब मैं बोलूँ ए से सी की डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस तो पूरा का पूरा पाथ की लेंथ होगी भाई, बात क्लियर है। बट डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट सिर्फ यही होगी। ठीक है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, डिस्टेंस। सिंपल है। बट अगर गाड़ी अपनी सीधी जाए बस और वापस मुड़े ही ना, सीधी जाती रहे और यहाँ पे बेशक स्टॉप हो जाए या स्टॉप ना भी हो, बट सिर्फ जाए आगे ही, है ना, ये ए होता, मान लो ये सी होता। ठीक है, सो इस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम ही हो जाएंगी। बात क्लियर? ठीक है, तो देखो अब ऐसा केस हो सकता था कि भाई ये 8 सेकंड में सीधी सीधी ही चले, रुके ही ना, दिस माइट बी पॉसिबल। मैंने तो पीछे एक और केस बना दिया, मतलब आगे बढ़ा दिया उसको, तो ऐसा हो सकता ना 20 की स्पीड से चल रही है, एक्सेलरेशन में 8 सेकंड में आगे ही चलती रहे या रुक भी जाए बेशक, तो तब तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम आएंगी। बट अगर गाड़ी पीछे चल गई एक बार भी, ठीक है, पीछे अगर चल गई एक बार भी, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग हो गए हैं। बात क्लियर है? ठीक है, सो देखो ये जो छोटी छोटी बात मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इनको साथ साथ नोट करते रहो। ठीक है, अगर मैं मिटाऊँ तो एकदम से पॉज करके उनको लिख लो। ठीक है, ये बहुत काम की बात है, तुम्हारे बेसिक्स इसी से स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, मतलब कोई भी सवाल अपना फार्मूले से नहीं होता, दिमाग से होता है। ठीक है, दिमाग यही लगाना है, हर जगह देखना है। सो अब देखो भाई कि
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होने के लिए अपने को पक्का पता है कि भाई गाड़ी पीछे जाएगी तभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगी, ठीक है। सो इस पॉइंट को सोचो, ठीक है, ये अपना बी पॉइंट है। बी पॉइंट पर गाड़ी एक बार रुकी है और वैसे भी एक बात बड़े काम की है, एक चीज़ इस तरफ जा रही है फिर पीछे जाने लग गई, है ना। तो पहले उसकी स्पीड घटती 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 जीरो होगी, फिर जीरो से पीछे की तरफ बढ़ेगी। तो कोई भी बॉडी अगर अपनी डायरेक्शन चेंज करती है मोशन की, तो एक बार वेलोसिटी जीरो हो जानी ज़रूरी है। बात क्लियर है, ठीक है। तो एक बार ऐसे देख लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी जीरो कब हो रही है, ये तो देखा जा सकता है ना। वेलोसिटी जीरो कब हो रही है, ये टाइम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर ये टाइम अपना मान लो 8 सेकंड से ज़्यादा आए, तो मतलब 8 सेकंड के बाद गाड़ी रुकी है ना, तो 8 सेकंड तक तो आगे ही चली है। 8 सेकंड के बाद रुकी है तो 8 सेकंड तक तो आगे ही चली है। बट अगर ये टाइम 8 सेकंड से कम आ गया तो क्या होगा भाई, मान लो ये 5 सेकंड आ गया, तो 5 सेकंड तक तो यहाँ पे और 3 सेकंड ये चली, तो फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। सो सबसे पहले अपने को टाइम ऑफ बी निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो ए से बी इक्वेशन लगा देते हैं, ए से बी, ठीक है। ए से बी में यू वी ए टी एस सब के सब साइन कन्वेंशन के साथ डालने हैं। साइन कन्वेंशन बनाओ भाई। साइन कन्वेंशन क्या है, इस तरफ सिंपल पॉजिटिव मानेंगे, इस तरफ नेगेटिव, क्या क्या सब कुछ। वेक्टर कौन कौन है, यू वी ए एस सब है। इनिशियल वेलोसिटी ए पर वेलोसिटी है +20, बी पर वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है -5, सो एक्सेलरेशन -5, टाइम अपने को निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी चलो पता नहीं अभी, ठीक है। सो यहाँ से क्या आएगा अपने पास, v - u = at लगा सकते हैं, s को छोड़ दो। सो v - u = at, v - u = a × t, ठीक है। क्या आएगा यहाँ से, टाइम की वैल्यू आ गई 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड पर गाड़ी रुक रही है, 4 सेकंड पर रुक गई तो फिर क्या होगा, फिर वापस जाएगी। तो केस कौन सा बन गया अपना, यही वाला केस है, ठीक है। मतलब सिंपल आगे नहीं जा रही है, रुक के फिर पीछे जा रही है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अब अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ की डिस्प्लेसमेंट अब निकाल सकते हैं, एक बार निकालते हैं, ठीक है, बाद में निकालते हैं। अब देखो, अब अपन ए से सी बी इक्वेशन डायरेक्ट अप्लाई तो कर ही सकते हैं, कुछ देर पहले हमने लिखा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो ए से सी डायरेक्ट इक्वेशन अप्लाई करने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, सारी चीज़ें लिखो, यू वी ए टी एस सब लिखो, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एस डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। एस क्या होता है, वेक्टर बना रखा है, क्या होता है ये, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं आता, खाली डिस्प्लेसमेंट आता है, ठीक है ना। सो डिस्टेंस के लिए अपने को देखो, इसके पहले क्या था ना कि डिस्टेंस निकालना आसान होता था, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा मुश्किल होता था। बट अब जब इक्वेशंस को अप्लाई कर रहा है ना, उल्टा चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो इक्वेशन से डायरेक्ट आएगी, बट डिस्टेंस के लिए अपने को थोड़ा काम करना पड़ेगा। सो इनिशियल वेलोसिटी +20, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, एक्सेलरेशन -5, टाइम 8 सेकेंड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, ठीक है। तो देखो, एक ही चीज़ नहीं पता बस, ठीक है, निकाल लो ही मत, इसको छोड़ दो। सो कौन सी इक्वेशन लगा दें, s = ut + ½ at² लग जाएगी, v उसी में नहीं है ना, ठीक है। सो s = ut + ½ at², what is s, we need to find, what is u, 20, टाइम 8 सेकेंड, -½ एक्सेलरेशन इज 5, टाइम स्क्वेयर इज 8 का स्क्वेयर, ठीक है। ये बन गया 160 माइनस ये बनेगा 64, 32 × 5 160 ही, आंसर आ गया 0। सो क्या 0 आया, ये डिस्प्लेसमेंट 0 आया भाई। डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम होंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। सो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम होने के लिए गाड़ी कहाँ तक पहुँच जाएगी, गाड़ी कहाँ तक पहुँच जाएगी अपनी, यहीं तक वापस पहुँच जाएगी। तो असली में गाड़ी यहाँ पे पहुँच चुकी है सी पे, किस टाइम पे, टाइम = 8 पर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तभी तो 0 हुई, ठीक है। अच्छा, अब डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ जाए अपने पास, ठीक है, उसको डबल कर दो, ठीक है। बट इक्वेशन से अपने को सिर्फ डिस्प्लेसमेंट मिलती है, डिस्टेंस मिलती नहीं है ना। तो ये ए से बी की डिस्प्लेसमेंट ही तो है, ये जो लेंथ है ये क्या है, ए से बी की डिस्प्लेसमेंट ही है।
तो ए से बी की अगर डिस्प्लेसमेंट आ गई तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, काम हो गया। सो ए से बी की डिस्प्लेसमेंट यहीं से आ जाएगी, ठीक है। क्या अप्लाई करोगे, ठीक है, मतलब टाइम को अगर ना यूज करना हो तो वी स्क्वेयर यू स्क्वेयर 2as यूज कर सकते हैं, है ना। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। सो s इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वेयर 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 स्क्वेयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, एक्सेलरेशन इज -5, ठीक है। सो यहाँ पे देखना आंसर क्या दिखेगा अपने को, ऊपर बन गया -400 एंड नीचे बन गया -10, तो कितना आ गया 40 मीटर। देखो पॉजिटिव अपने आप से आ गया है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखो क्या है, पॉजिटिव ही है। ये अपने पास क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, s है, फ्रॉम a टू b, और वैल्यू कितनी आ गई इसकी 40 मीटर, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट a से b आ गई, b से c डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, ये लेंथ कितनी है, ये भी 40 मीटर ही है, ठीक है। सो डिस्टेंस कितना बन गया अपना, a से c का डिस्प्लेसमेंट 0 एंड डिस्टेंस इज 40 प्लस 40 दैट इज 80 मीटर। आई थिंक सवाल क्लियर है, ठीक है। अच्छा देखो, एक बार नोट कर लो, इसमें ना और भी कुछ चीज़ें हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जितनी चीज़ें हम एक सवाल से निकाल पाएंगे उतना ही अच्छा है, अगले सवाल आसान पड़ेंगे अपने को, ठीक है। सो जस्ट एक बार पॉज करके नोट कर लो, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब इसमें अपन क्या क्या और निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी एक बात बताता हूँ बस, सी पर वेलोसिटी बतानी है अपने को, वेलोसिटी एट सी बताना है बस, ठीक है। और हम बी से सी की डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखना वो क्या बनेगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकालनी है अपने को बी से सी, ठीक है। वैसे अपने को पता है कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 40 आना चाहिए, 40 नहीं आना चाहिए क्योंकि ये वेक्टर है, ठीक है। किस तरफ है, बी से सी की डिस्प्लेसमेंट का एरो पीछे है, पीछे है तो क्या आना चाहिए -40 आना चाहिए, ठीक है। तो बी से सी इक्वेशन लगा दो, बी से सी इक्वेशन लगाते हैं आप, वी यू ए टी एस, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, अच्छा देखो सी पे फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए ना, यहीं से आएगी। इनिशियल वेलोसिटी बी पे कितनी थी, बी पे 0 थी, एक्सेलरेशन -5 था, टाइम कितना लिया, टाइम कितना लिया, यहाँ से आगा टाइम अपना आया था, है ना, कितना आया था 4 सेकेंड आया था, ये देख लेना आया था, जहाँ पे वेलोसिटी 0 हुई तो हमने टाइम भी निकाला था 4 सेकेंड, तभी तो पता लगा था 8 पे पीछे चली जाएगी। सो 4 ये एंड 4 ये, सो ये कितना बचा 4 ही बचा, सो टाइम इज 4 सेकेंड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बी से सी की डिस्प्लेसमेंट यही तो निकालना है, तो कितनी चीज़ें हैं, 1 है 2 है 3 है, निकल जाएगा, ठीक है। सो एस कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। सो एस इज इक्वल टू व्हाट इज यू 0, टाइम 4 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन -5, टी स्क्वेयर 4 स्क्वेयर। ध्यान रखना है, साइंस का सबसे बड़ा ध्यान रखना है, साइन अगर एक भी गलत हो गया तो सवाल गलत हो सकता है अपना। सो एस क्या बनेगा 0 -12 इंटू 5 इंटू 16, ठीक है, ये 8 पंजे 40, डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया अपने आप से -40 आ गया भाई, क्योंकि बी से सी की डिस्प्लेसमेंट है, पीछे की तरफ आनी चाहिए, -40 आ गया, ठीक है। अच्छा अब सी पे वेलोसिटी बतानी है अपने को, सी पे वेलोसिटी बतानी, ठीक है, तो क्या करो, वी बताना है बस, ठीक है। वी स्क्वेयर यू स्क्वेयर 2as लगा सकते हैं, सिंपल, ठीक है, या v माइनस यू इक्वल टू 80 कुछ भी लगा दो, मैं लगा रहा हूँ v माइनस यू इज इक्वल टू 80। जब भी 4 चीज़ें आ जाए तो हम 2 इक्वेशन अप्लाई कर पाएंगे, है ना। 3 चीज़ होंगी तो सिर्फ एक ही इक्वेशन अप्लाई कर पाएंगे, और 4 चीज़ होंगी तो 2 से काम हो जाएगा, दोनों से हो सकता है। सो फाइनल वेलोसिटी अपने को निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन -5, टाइम कितना 4, सो वेलोसिटी कितना आ गया -20 आया। इसका मतलब किस तरफ है वेलोसिटी, पीछे की तरफ है वेलोसिटी, और कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखो एक बात करी थी हमने, अगर डायरेक्शन बना रखी है तो सिंपल 20 लिख सकते हो, ठीक है, बट अगर फॉर्मूले में अप्लाई करना है तो ये -20 लिखना बहुत ज़रूरी है। बात क्लियर। सो जस्ट नोट, अगला सवाल एक और छापते हैं, सही। सो वी हैव दिस क्वेश्चन। अब इसमें ना वो चीज़ें खुद से अज्यूम कर लो, ठीक है, कि भाई ब्रेक नहीं लगे हैं गाड़ी के, आंधी चल रही है पीछे की तरफ, उसी की वजह से गाड़ी धीरे हो रही है और पीछे भी भाग लेगी, फिर रुकने के बाद भी पीछे भाग सकती है, ठीक है। और अब इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन 5 है, ठीक है। एक्सेलरेशन की यूनिट मैंने गलत लिख दी है, तुम मत लिखना। अपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी है,
ठीक है, मतलब ये सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब कुछ देर बाद तो वेलोसिटी पीछे हो जाएगी ना, तब तो एक्सेलरेशन उसके साथ होगा, इनिशियल आगे एक्सेलरेशन पीछे, बट कुछ देर बाद वेलोसिटी पीछे अगर होगी तो एक्सेलरेशन पीछे ही है। ठीक है भाई, अपने को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एंड फाइनल वेलोसिटी बतानी है 6 सेकंड के बाद। ठीक है, सो इस केस में हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे ही कि हो सकता है कि गाड़ी पीछे गई हो सकता है ना गई हो, तो सबसे पहले कौन सी पोजीशन बनाने की सोचेंगे, इनिशियल पे इनिशियल वेलोसिटी 40, ठीक है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ कितना 5, ठीक है, और ये पोजीशन कौन सी बनाएंगे, जब गाड़ी रुकेगी, वो अपने को चेक करना बहुत ज़रूरी है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तभी पता लगेगा अलग अलग। ठीक है, सो यहाँ पे गाड़ी होगी स्टॉप, इसकी वेलोसिटी होगी 0, तो कितने टाइम पे हुई ये अपन को नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले ये टाइम निकाल लो। ठीक है, ये पोजीशन ए, ये पोजीशन बी। ठीक है, तो ए से बी हम डायरेक्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, ए से बी इक्वेशन अप्लाई की हमने, कौन से अप्लाई करें, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, देखो अभी मैंने ये पूरे साइन अभी लिखे नहीं हैं, बट तुमने लिखने हैं। ठीक है, सभी के सभी मैं डायरेक्ट अभी लिख रहा हूँ। फाइनल वेलोसिटी मतलब बी पे वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू पे मतलब ए पर, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन सेम ही, साइन कन्वेंशन सेम ही, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है भाई, सो वेलोसिटी प्लस 40 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन माइनस 5 टाइम कितना t। ठीक है, सो टाइम कितना आ गया, कितना आ गया 40/5, 8 सेकंड आ गया। ठीक है, ये क्या हुआ, 8 सेकंड पे गाड़ी रुकेगी, 8 सेकंड पे गाड़ी अगर रुकेगी तो 6 सेकंड तक तो आगे ही चली, सिंपल बात है। 8 सेकंड पे गाड़ी अगर रुकेगी तो 6 सेकंड तक तो आगे ही चलेगी, सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी सेम। ठीक है, 8 सेकंड, सो अप टू 6 सेकेंड्स, ठीक है, कार मस्ट बी मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, सो डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो 6 सेकंड पर रास्ते में कहीं है, बीच में है, बीच में है, लो बनाओ फोटो। ठीक है, यहाँ पे है मान लो गाड़ी, कितने टाइम पे, t इज इक्वल टू 6 पे। ठीक है, सो ये पॉइंट अपना बन गया C। ठीक है, तो A से C अब इक्वेशन लगा दो, काम हो जाएगा सीधा, A से C UVATS, व्हाट इज U 40, व्हाट इज V पता नहीं, एक्सेलरेशन -5 टाइम 6, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, सो क्या अप्लाई कर दो, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर अप्लाई कर दो, S इज इक्वल टू 40 इंटू टाइम T प्लस हाफ एक्सेलरेशन -5T स्क्वेयर इज 6 का स्क्वेयर दैट इज 36, सो 4 6 2 4 0 माइनस ये बनेगा 18 पंजे 90 होता है। ठीक है, हाँ 36/2 18 पंजे 90। ठीक है, सो ये अपना आ गया 150 मीटर। ठीक है, और ये क्या आया, ये डिस्प्लेसमेंट आया, बट डिस्टेंस भी सेम ही है, सो डिस्टेंस भी अपना कितना 150, डिस्प्लेसमेंट भी कितना 150, सिंपल। ठीक है, सो जस्ट नोट, मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, 8 में रुकेगी, 9 में वहाँ तक जाएगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पे 20 कर दिया। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, 20 वाला अभी कर रहे हैं, देखना 20 वाला और थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग जाएगा। ठीक है, अलग अलग केस बना लेंगे हम। देखो ऐसा है, अगर तुम ये सारे सवाल करते रहोगे तो अपने आप से काम हो जाएगा, तो बस सवाल करते रहो, अगर कुछ समझ ना आए तो बता सकते हो। ठीक है, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग वट एवर यू वांट। एंड फिजिक्स बहुत आसान है, मतलब मेरे को समझ में आ जाती है तो सबको ही आ जाएगी, आई थिंक लाइक दैट। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करते रहो बस, थोड़ा सा। ठीक है, सो देखो सेम ही केस है अभी तो, इनिशियल वेलोसिटी 40। ठीक है, यहाँ पे टाइम अपना अपने आप ही पता लग गया था, ये तो 8 आया था, पिछले सवाल से पता लगा, नहीं तो निकालना पड़ेगा ये। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी 0। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, एक्सेलरेशन भी पीछे है 5, सो दूसरा केस जब बनेगा, केस दूसरा नहीं मतलब उसी रोड पे वापस जा रही है, बट इसी रोड पे बनाएंगे तो भीड़ हो जाएगी ना, दो फोटो, तो इसलिए अलग बना रहे, रोड तो एक ही है। ठीक है, सो यहाँ से अब चली गाड़ी इनिशियल वेलोसिटी 0 से, ठीक है, और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है A। ठीक है, सो मान लो यहाँ कहीं तक आई, अपने को नहीं पता कहाँ तक आई। ठीक है, हो सकता है यहाँ तक आ जाए एग्जैक्ट, हो सकता है इसके आगे रहे, हो सकता है पीछे रहे। ठीक है, वो निकलेगा, अभी सोल्व करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे टाइम कितना है 20 सेकेंड। ठीक है भाई,
तो इसमें सबसे पहले डायरेक्ट हम सोचते हैं कि निकालना क्या है, निकालना क्या है, ठीक है। निकालना है अपने को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड फाइनल वेलोसिटी भी निकालनी है, ठीक है। तो हम ए से सी इक्वेशन डायरेक्ट अप्लाई तो कर ही सकते हैं, क्यों भाई, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, सो वी कैन अप्लाई डायरेक्ट इक्वेशन। डायरेक्ट इक्वेशन अप्लाई करके हम पहले डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करेंगे। देखना डिस्प्लेसमेंट निकालने से देखो फायदा क्या होगा, एक तो अपना आंसर आ जाएगा, दूसरा कई चीजें और पता लगेंगी अपने को। सो ए से सी, यू वी ए टी एस, व्हाट इज u प्लस 40, व्हाट इज v ना पता, एक्सेलरेशन -5, टाइम 20 सेकेंड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अरे यही तो निकालना है, ठीक है। सो ये जो वेक्टर है इनके ऊपर ऐसे वेक्टर भी लगा दो, अच्छा रहेगा। अब इसके बाद s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। s इज इक्वल टू 40 इंटू टाइम इज 20 माइनस हाफ 5 इंटू टाइम स्क्वेयर 20 का स्क्वेयर, ये बनेगा 800 माइनस 1/2 इंटू ये 400 इंटू 5, 400 गुणा 5 2000, ठीक है। ये कितना आ गया 1000, क्या आ गया -200, ये क्या हुआ भाई डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया नेगेटिव। कहाँ से कहाँ का डिस्प्लेसमेंट, ए से सी का। तो अगर ए पॉइंट यहाँ है, ठीक है, ए पॉइंट यहाँ है और सी यहाँ होता तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आता, बट ए यहाँ है और सी यहाँ हो तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा। बात क्लियर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का भी एरो है ना, स्टार्ट कहाँ से होता है, इनिशियल पॉइंट से, एंड कहाँ होता है, फाइनल पॉइंट पे। सो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, इसका मतलब अब ये के सोचें तो डिस्प्लेसमेंट बनाओगे तो यही बनेगा ना, ये तो पॉजिटिव है, असल में पॉजिटिव तो है नहीं, तो है क्या नेगेटिव। मतलब ये गाड़ी ये यहाँ नहीं है, कहाँ है, इसके भी पीछे, इसके भी पीछे, ठीक है भाई। ये कितना आ गया टाइम 20 पे, ठीक है। अच्छा साथ में डिस्प्लेसमेंट आ गई अपने पास, डिस्प्लेसमेंट आ गई। सो डिस्प्लेसमेंट का फोटो बना लो, ये लो, ये है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, s फ्रॉम a टू c, इसकी वैल्यू कितनी आई है 200 मीटर, ठीक है। सो जो चीज़ आती जाए वो अपन लिखते रहेंगे, ठीक है। अब क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी भी निकालना है, ठीक है, और डिस्टेंस भी निकालना है। सो देखो फाइनल वेलोसिटी a से c में जो ये फाइनल वेलोसिटी है यही तो निकालना है। a से c में इक्वेशन तो अप्लाई कर ही सकते हैं हम, सो कर दो, ठीक है। सो क्या क्या पुट कर सकते हो, टाइम की वैल्यू पुट कर सकते हो, v माइनस यू इक्वल टू 80 से कम हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू 80 से कम हो जाना चाहिए। व्हाट इज v, वी डोंट नो, माइनस u 40, एक्सेलरेशन नेगेटिव है भाई, टाइम कितना ले लिया 20, सो v कितना बनेगा, ये बन गया -100 प्लस 40 दैट इज -60। सो देखो वेलोसिटी खुद साइन के साथ आ गया है, नेगेटिव आ गया है, इसका मतलब की है, इसका मतलब है ए पीछे जा रहा, कितने जा रहा पीछे, कितनी वेलोसिटी से 60 की स्पीड से भाई, 60 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। सो फाइनल वेलोसिटी आ गई। एक चीज़ बची बस डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस अब कैसे निकाल सकते हैं, अगर देखो डिस्टेंस का एक बार फोटो बनाओ, कहाँ से कहाँ है डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ, है ना। तो ये लेंथ तो अपने पास आ गई, अगर ए से बी की लेंथ आ जाए तो ये लेंथ वही होगी, ये भी आ जाएगी, फिर ये ऐड करना उसमें, बात सिंपल दिख रही है। सो अगर अपने को ए से बी की डिस्प्लेसमेंट पता लग जाए, क्योंकि डिस्टेंस का तो फॉर्मूला है नहीं, डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट ही आएगी अपनी। तो ए से बी की डिस्प्लेसमेंट निकालने में हम इंटरेस्टेड हैं भाई, ठीक है। चलो ए से बी लिखो, ए से बी क्या क्या दिख रहा है अपने को, यू वी ए टी एस, बट इज यू कितना कितना +40, ए से बी जा रहे हैं हम, ए से बी, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन -5, टाइम जो 8 सेकेंड है वो पिछले सवाल से आया था, चलो कोई नहीं, अपने को पता तो है ही, टाइम 8 सेकेंड है, ठीक है। बट अगर नहीं भी पता होता तो भी काम हो जाता, देखना डिस्प्लेसमेंट यही निकालना है, ठीक है। सो टाइम को अगर ना यूज़ करो तो भी काम हो जाएगा, कैसे, वी यू ए एस, वी स्क्वेयर यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। सो अप्लाई दैट इक्वेशन, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 40 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, व्हाट इज एक्सेलरेशन -5, डिस्प्लेसमेंट वी नीड टू फाइंड,
जो फाइंड करना है उसकी डायरेक्शन कभी नहीं लिखनी है, ठीक है, उसको पॉजिटिव लिखना है, मतलब एस लिखना है सिंपल, ठीक है, नहीं लिखने का मतलब पॉजिटिव लिखना ही होता है वैसे, ठीक है। सो एस अपने पास आ गया 1600 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, ये भी नेगेटिव, तो 160 मीटर पॉजिटिव आ गया। सो एस ए टू बी अपने पास आ गया 160 मीटर, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट ए से बी का एक बार वेक्टर बना के देखो, ये है, एरो आगे ही है, सो पॉजिटिव ही आना चाहिए था, ये 160 मीटर। दूसरा ये लेंथ भी कितनी है, लेंथ तो 160 मीटर ही है, ठीक है, और ये लेंथ 200 मीटर, ठीक है। सो डिस्टेंस क्या बन गया ए से सी का डिस्टेंस अपने पास आएगा 160 प्लस 160 प्लस 200, ठीक है, ये कितना बन गया 320 प्लस 200 520 मीटर। आई थिंक क्लियर, ठीक है। इस टाइप का अगर सवाल क्लियर है तो मतलब ऐसा ही है, इसमें यही सबसे मुश्किल टाइप है, ठीक है। सो नोट करो इसको, आगे चलते हैं। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार हैज इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एंड विंड इज ब्लोइंग इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। वही सेम केस हो रहा है। आफ्टर 10 सेकेंड कार इज एट 50 मीटर बिहाइंड इट्स इनिशियल पोजीशन, मतलब 50 मीटर पीछे दिखी अपने को गाड़ी, पीछे मतलब जिस तरफ जा रही थी उसका उल्टा, ठीक है। सो फोटो बनाएंगे अपन, देखो भाई क्या हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी अपने को दे रखी है 20, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टाइम 0। एक्सेलरेशन जो आंधी चल रही है, उल्टी चल रही है, उसकी वजह से पीछे की तरफ है, ए है, पता नहीं अपने को कितना है ना, पता नहीं अपने को कितना है, ठीक है। तो और कुछ देर बाद तो गाड़ी रुक जाएगी, कितने टाइम पे पता नहीं, रुक जाएगी बट, ठीक है। और बता क्या रहा है कि 10 सेकंड बाद गाड़ी अपनी पोजीशन के पीछे है, कितना मीटर 50 मीटर, ठीक है, यहाँ पे है कितने टाइम पे 10 सेकंड पे, ठीक है। अपने को यहाँ पे वेलोसिटी भी निकालनी है, ठीक है, और एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे ना एक बात बड़े काम की है, ठीक है। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है, सेम ही बात है, तो हम डायरेक्ट ए से बी से सी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ए से बी से सी हम डायरेक्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इक्वेशन अप्लाई करते टाइम सारी चीज़ें लिखते हैं एक बार, यू वी ए टी एस, ठीक है। ए से सी लिखेंगे अपन, बी का कुछ ज़्यादा सीन नहीं है अभी, ठीक है, मतलब ए से सी डिस्प्लेसमेंट ही दे रखी है ना, और ये क्या है, ए से सी की डिस्प्लेसमेंट ही है, ठीक बात है। अच्छा, तो अब देखो इनिशियल वेलोसिटी हमने लिख दिया यहाँ पे 20, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, एक्सेलरेशन बड़ा काम का है यहाँ पे। देखो एक्सेलरेशन दे नहीं रखा, अपने को निकालना है, बट उसकी डायरेक्शन अपने को पहले ही पता है, डायरेक्शन अपने को उसकी पहले ही पता है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें अगर पहले ही डायरेक्शन हमने पुट कर दी, ठीक है, जैसे मैं ए की जगह अगर -a पुट कर दूंगा तो ए की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। उसका मतलब क्या होगा कि हमने एक्सेलरेशन कितना माना -a, और इस a की वैल्यू कितनी आ गई पॉजिटिव, सो एक्सेलरेशन कितना है नेगेटिव है, ठीक है। बट इसको अगर बिना ही साइन रखोगे, a ही रख दोगे, ठीक है, a ही रख दोगे तो a अपने आप से नेगेटिव आ जाएगा, a की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। इससे भी यही पता लग रहा है अपने को, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, हम कई बार गलती से पहले ही साइन पुट कर देते हैं, या कई बार नीड भी होती है साइन पुट करने की, ठीक है, बट साइन पुट मत करो। जब एक्सेलरेशन अपने को नहीं पता तो क्या रखो, उसको +a रखो, बेशक से उल्टा दिख रहा है अपने को, सो +a ही रखो बस, ठीक है। टाइम कितना दे दिया इसने 10 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट काम की है, अब डिस्प्लेसमेंट का साइन भी दे रखा है एंड वैल्यू भी दे रखी है। डायरेक्शन किस तरफ है, पीछे है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, वैल्यू कितनी 50 मीटर, ठीक है भाई। तो ये बड़े काम की बात थी, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास 1 2 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें आ गई हैं, 3 चीज़ें हैं तो बाकी 2 चीज़ें हम निकाल सकते हैं, यही 2 निकालनी है, ठीक है। तो पहले कहाँ जाए अपन, ए निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो फाइनल वेलोसिटी को एक बार छोड़ सकते हैं ना, मतलब v नहीं आए ऐसी इक्वेशन अप्लाई करो, कौन सी भी नहीं होती, s = ut + ½ at², s = ut + ½ at²। व्हाट इज s, इसमें डायरेक्शन साइन के साथ पुट करनी है। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी 20, टाइम कितना लिया
दे रखा है 10 सेकेंड। एक्सेलरेशन ए ही रखा, टाइम स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। सो ये -50 इज इक्वल टू 200 प्लस ये बन जाएगा 50A। सो 50A इज इक्वल टू, उसको उस तरफ ले जाओ, कितना बन जाएगा, ये 50 था, -250, ठीक है। सो A की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, ये 50 था, सो -5 आ जाएगी, -250/50, क्या आंसर आया, -5। सो एक्सेलरेशन हमने A पुट किया था और A की वैल्यू क्या आ गई, -5। सो एक्सेलरेशन क्या है, -5 ही है, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट ही है, अपने आप से आ गई, ठीक है भाई। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई अपनी -5, ठीक है। बट इसको अगर हम नेगेटिव पुट कर देते, ठीक है, देखो एक बार साथ में लिख ही देता हूं मैं, ठीक है। अगर A को नेगेटिव पुट करते सो -50 इज इक्वल टू 200 -50A बनता, ठीक है। तो -50A इज इक्वल टू -250 बनता, तो A की वैल्यू 5 आती है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हमने A को पहले ही नेगेटिव रख दिया है ना, नेगेटिव रख दिया तो अब साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो A आ गया अपने पास। फाइनल वेलोसिटी भी लिखनी है, फाइनल वेलोसिटी लिखना तो आसान है, सेम ही फॉर्मूला अप्लाई कर दो, V - U = AT अप्लाई कर दो, V - U इज इक्वल टू AT। वट इज V निकालना है, वट इज U, +20, एक्सेलरेशन -5 एंड टाइम अपना है 10 सेकेंड। सो फाइनल वेलोसिटी -50 + 20, सो आंसर इज -30। सो देखो फाइनल वेलोसिटी तो अपने को ना मैंने सोचा भी नहीं था, है ना, मतलब तुमने सोच लिया हो शायद, मैंने तो नहीं सोचा था किस तरफ है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, बट अपने आप से साइन आ गया नेगेटिव, ठीक है। सो वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है, पीछे की तरफ, एंड वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर/सेकेंड। बात क्लियर, ठीक है। सो जस्ट इसको नोट करो। एक कल हमने सवाल लिखा था, कल मैंने सवाल दिया था, मैं उस सवाल को एक बार करा देता हूँ, फिर हम 2-3 सवाल लिखेंगे, ठीक है, वो तुम्हें घर से करने होंगे, ठीक है। पॉज करो, नोट कर लो, ठीक है, बता रहा हूँ। कल जो सवाल था भाई उसमें था कि गाड़ी की इनिशियल स्पीड दे रखी है और उसमें ब्रेक लगा रखे हैं, ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा, फाइनली गाड़ी रुकेगी, बस पीछे नहीं जाएगी वापस, ठीक है। सो ब्रेक लगाने के बाद अपने को बताना था कि आखिरी सेकंड में, लास्ट सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगी, ठीक है। सो गाड़ी की इनिशियल स्पीड लेट से 20 दे रखी है, एक्सेलरेशन 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। एंड ये किसकी वजह से है, ब्रेक्स की वजह से है, ये ध्यान रखना है। डिस्प्लेसमेंट निकालना था अपने को इन लास्ट सेकंड, ठीक है, आखिरी सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना था, ठीक है। तो क्या करो, सबसे पहले तो गाड़ी जहाँ रुकी वो देखो, मतलब कब रुकी, कहाँ रुकी नहीं, कब रुकी, टाइम की बात करनी है। इनिशियल वेलोसिटी 20 दे रखी है, टाइम 0 पे, सो किस टाइम पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन ब्रेक्स की वजह से पीछे ही है, कितना है, 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो डायरेक्ट इक्वेशन अप्लाई हो जाएगी यहाँ तो, V - U इज इक्वल टू AT, वट इज V, 0, U 20, A -5, टाइम, ठीक है। तो टाइम आ गया यहाँ से +4, ठीक है। देखो टाइम हमेशा प्लस ही आएगा, अगर माइनस आ जाए तो उसको छोड़ देना, मतलब पास्ट में नहीं जाते कभी भी, फ्यूचर में ही जाते हैं, पास्ट में नहीं जाते हैं, ठीक है। टाइम आ गया 4 सेकेंड, ठीक है। अब ये पूछ कौन सी डिस्प्लेसमेंट रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हुई है टाइम इज इक्वल टू 3 से टाइम इज इक्वल टू 4, 3 से 4 की पूछ रहा है। सो ये डिस्प्लेसमेंट अपने को निकालनी है, ठीक है। तो क्या करो, ठीक है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी अगर आ जाए तो यहाँ पे भी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं हम, या फिर ये पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो 0 से 4 का, उसमें से डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो 0 से 3 का, ठीक बात है। सो ये वैसे भी हमने कहाँ से कहाँ किया है, A, ये B और ये C, ठीक है। तो A से B हमने अभी V - U = AT लगाया, तो A से B ही S भी लगा दो, ठीक है। A से B में क्या लगाओगे, S = UT + ½ AT² लगा सकते हैं, या V² - U² 2S भी लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों से आंसर आ जाएगा। देखो मैं V² - U² लगाता हूँ, 2AS, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन -5, डिस्प्लेसमेंट S, ठीक है। सो S अपने पास आ गया -400/-10, सो 40 मीटर, ठीक है भाई। ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट आ गई, 0 से 4 की, ठीक है। अब 0 से 3 की भी निकाल लो, 0 से 3 की कैसे निकालोगे, उसमें अपने को फाइनल वेलोसिटी नहीं पता भाई,
ना, सी पे वेलोसिटी थोड़ी पता है। सो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर 2as नहीं लगेगा, क्या लगेगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर ही लगा पाएंगे। ठीक है, वैसे ना इनके ये जो सवाल कर रहे हैं इनके तरीके कई सारे हो सकते हैं हमेशा ही। ठीक है, तो किसी से भी करो बस हो जाना चाहिए सवाल। ठीक है, दूसरे तरीके सोच लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी अपने को 0 से, ठीक है, t इज इक्वल टू 3 तक की। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, s वट इज u 20 टाइम 3, एक्सेलरेशन नेगेटिव है -5, सो माइनस पहले बाहर रख दिया, टाइम का स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर, सो दिस इज 60, दिस इज 1/2 इंटू 9 पंजे 45, 45/2। ठीक है, सो 2 एलसीएम ले लो, 120 माइनस 45 क्या बनेगा, 575/2 मीटर। ये कहाँ से कहाँ की डिस्प्लेसमेंट आ गई, 0 से 3 की। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकेंड, आखिरी सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 40 में से 75/2 घटा दो, क्या आ जाएगा। ठीक है, 80 माइनस 75/2, 5/2 मीटर। सिंपल आंसर, बात क्लियर। सो जस्ट नोट, अभी कुछ सवाल लिखता हूँ वो करने अपने को घर से। सो गाइस वी हैव दीज 3 क्वेश्चंस। पहले 2 क्वेश्चन वैसे सही है बिल्कुल। ठीक है, मतलब आंधी चल रही है, आंधी की वजह से ही एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है। तीसरे क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, और वो सेम ही है ना, मतलब ऑपोजिट है वो। ठीक है, साइन अपने आप से सोचना है। व्हेन कार इज एट 18 मीटर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, जब कार इनिशियल पोजीशन से 18 मीटर पे होगी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे ही भाई, पहले पीछे था अपना, तो कौन सा टाइम होगा, किस टाइम पे होगी 18 मीटर आगे। ठीक है, इसका आंसर अपने को जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, पहले आंसर निकलेगा उसके बाद उसकी जस्टिफिकेशन है। ठीक है, पहले आंसर निकालने की कोशिश करना, अपने आप से काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ, यू कैन फील क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है, टाइम 2 टाइम आ सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, सवालों को करो, तब तक के लिए बाय।